नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है C++ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। इससे पहले सी प्रोग्रामिंग आपको कंप्लीट करवा दी गई है, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ आपको पाइथन की कंप्लीट प्रोग्रामिंग, DBMS, SQL और C लैंग्वेज कंप्लीट आपको करवा दी गई है। और अभी हमारी C++ की जो सीरीज है वो चल रही है। इसी के साथ आपको हर रोज रात 8 बजे से जो है राजस्थान जीके की क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं, तो आप उनको भी जरूर देखेगा। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं, जितने भी वीडियो पटवार, तो उनके अंदर जो है हमारे नोट्स में से एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। आप चाहे तो उनको कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी इनको क्वेश्चंस जो है इन नोट्स में से अभी पूछे गए हैं अर्धवार्षिक की परीक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो नोट्स को अच्छे से पढ़ते रहें, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करते रहें। ठीक है, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज से आपके लिए टारगेट रहेगा कि हर एक जो भी क्लास देख रहा है उसको एक शेयर अपनी तरफ से आगे करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है बेसिकली वो है ऑपरेटर से संबंधित। ठीक है ना, इससे पहले की क्लास भी जो अलग टॉपिक पे थी। अभी हम जो है ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली आपके सामने एक यहां पर देखिए, आप यहां पर मैंने लिखा है 5+4। अब ऑपरेटर और ऑपरेंड को मैं इसके थ्रू जो है समझाऊंगा आपको कि ऑपरेटर क्या होता है। कि ऑपरेटर कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो किसी विशेष मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। तो देखो, इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होते हैं ऑपरेंड और एक होते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेंड कौन होते हैं? जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जाना है उनको बोलते हैं ऑपरेंड, और जिसके थ्रू ऑपरेशन किया जा रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर एक विशेष सिंबल होते हैं जिनका कार्य मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं उनको परफॉर्म करना होता है। अब अगर हम देखें तो C++ के अंतर्गत जो ऑपरेटर्स होते हैं वो टोटल 7 प्रकार के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और कंडीशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर के जो प्रकार हैं आपको C++ के अंदर देखने को मिलता है। वैसे ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आपको C लैंग्वेज के अंदर मैंने विथ एग्जांपल और हैंड रिटन नोट्स के साथ समझा दिए हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी C++ को ज्वाइन कर रहे हो तो पहले C+ की सारी क्लासें देख लो, ताकि यहां पर आपको समझने में कोई भी प्रकार की बाधा ना आए। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं? जो गणितीय ऑपरेशंस करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। जैसे प्लस होता है तो ये दो ऑपरेंड को जोड़ने का काम करेगा, दो या दो से अधिक जो ऑपरेंड होंगे उनको जोड़ेगा। ये क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा यानी घटाएगा। ये गुणा करने का काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन। ये डिवाइड करेगा, ये मॉड्यूल करेगा। ठीक है, तो इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल करके, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। तो अभी आपके सामने जो है मैं टर्बो सी की स्क्रीन लेके आ चुका हूं, और यहां पर मैं जो है इनको आपको एक एक करके समझाने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास ऑलरेडी जो है मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, बस इसके अंदर कोड अपन को टाइप करने हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं जो है दो ऑपरेंड ले रहा हूं, ए, और यहां पर ए के अंदर दे देता हूं 5 और बी के अंदर दे देता हूं मैं 10, एंड सी के अंदर हम कोई ना कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं जैसे सबसे पहला ऑपरेटर अगर आपको बताऊं तो मैं यहां पर करता हूं जैसे C बराबर A+B, यानी एडिशन वाला। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इन दोनों को जोड़ के C के अंदर स्टोर कर देगा। तो जैसे मैं यहां पर करता हूं जैसे C बराबर, और यहां पर C को प्रिंट कर देते हैं, और यहां पर देखिए आप, जैसे मैं इसको CLR कर देता हूं ओल्ड इस रिजल्ट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है 15 जो आंसर है वो आ चुका है। ये किसको शो कर रहा है? कि ये एडिशन कर रहा है इनको। ठीक है, ये एडिशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंतर्गत। अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम करते हैं सबट्रैक्ट, तो ये क्या कर देगा? सबट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, अगर हम इसकी जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई। अब -5 क्यों आया? क्योंकि आपको पता है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो वो माइनस में ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर B-A करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा आपको 5। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं भाई, आपको जिस प्रकार से आप चाहे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनको। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये गुणे का रिजल्ट दे देगा। ये देखो 15 आ चुका है। अब अगर यहाँ पर डिवाइड करता हूं
तो यहां पर क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा इसको। तो देखो इसका 2 आंसर आ चुका है। अच्छा लास्ट बचा है अपना मॉड्यूल। ये मॉड्यूल क्या करता है, शेषफल ज्ञात करेगा। अच्छा 10 के अंदर 5 का भाग 2 बार गया, लास्ट कितने बच्चे, कुछ भी नहीं बचा, पीछे 0 बचा, तो 0 आपको आंसर ये दे देगा। ये देखिए यहाँ पर ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑपरेटर जो है ये सारे के सारे प्रैक्टिकली समझ में आ चुके होंगे, और यही जिस प्रोग्राम के अंदर भी है। आप चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बाद में चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके जो आता है वो है आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल क्या करते हैं भाई, ये 2 या 2 से अधिक ऑपरेंड के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। छोटा बड़ा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर, ठीक है। तो ये इसके बारे में है, मैं इसको भी आपको प्रैक्टिकली करके समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आता रहे। देखो इसमें कौन कौन से हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है। यानी लेस देन जांच करेगा कि क्या ये ऑपरेंड जो है उससे छोटा है क्या दूसरे ऑपरेंड से, ये जांच करेगा बड़ा है क्या, ये जांच करेगा छोटा या बराबर है क्या, ये जांच करेगा बड़ा या बराबर है क्या, ये करेगा बराबर बराबर है क्या, दोनों बराबर है क्या। जैसे a का मान 5 है, b का मान 10 है, तो वहां पर दोनों बराबर नहीं है, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा, आपके फॉल्स देगा। अब ध्यान रखिएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो ट्रू और फॉल्स के रूप में रिजल्ट देता है यार, ठीक है ना। ट्रू और फॉल्स के रूप में रिजल्ट देता है। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। और एक लास्ट बचता है वो है नॉट इक्वल, यानी a बराबर 5 b बराबर 10, मतलब ये नॉट इक्वल, तो यहां पर ये रिटर्न क्या करेगा, आपके ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये आपके चीजें हैं। अब इनको भी हम जो है प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। चलते हैं हम अपनी टर्बो सी की स्क्रीन के ऊपर, टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहां पर मैं आपको जो है इसको आउटपुट जो है इसके अंदर दिखा देता हूं, किस प्रकार से इसको जो है जो है आपको यूज में लेना है। तो यहां पर जो है हम इसके लिए जो है हम इफ का यूज करेंगे भाई। आपको आगामी जो वीडियो होंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा इफ के बारे में, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इसको यूज करने के लिए इफ का यूज करेंगे, बस ये आपको अभी ध्यान रखना है। तो मैं इफ के अंदर पहला ऑपरेटर बताता हूं आपको, a बराबर बराबर b हो, अगर यानी a और b जो है वो बराबर हो, ठीक है। तो एक मैसेज आपको आउटपुट कर देना है। यहां पर मैं ये सारा क्लियर कर देता हूं। अगर a और b का मान बराबर हुआ, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे इक्वल। ठीक है, अब इसको करते हैं हम रन यहां पर। तो यहां पर आपके सामने कोई भी रिजल्ट ना आया है, क्योंकि a और b जो है, a का मान 5 है, b का मान क्या है 10 है, तो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहां पर करता हूं ये वाला, अब देखते हैं यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर ये आपके बोथ आर इक्वल इफ यदि a का मान हाँ सही है। अब देखो यहां पर मैं इसके अंदर चेंज करता हूं। अभी आपके सामने इससे पहले जो मैंने रन किया था, तो वहां पर हमने एक और कंडीशन हम जो है भूल गए थे भाई। उसमें हमें एल्स को भी यूज करना था, क्योंकि वो स्क्रीन जो थी वो आपके ऑफ हो गई थी, ठीक है। जो स्क्रीन थी वो उस स्क्रीन के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। उसका रीजन ये था कि हमने एल्स की कंडीशन जो है उसके लिए हमने क्रिएट नहीं की थी, इसलिए वो वहां पर जो है आपको आउटपुट नहीं दे रहा था, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर मेथड याद रखना है। अगर हमें इसको कुछ इस प्रकार से इंप्लीमेंट करके समझे, तो यहाँ पर अपन को इजी में जो है इसको समझने में आसान रहेगी। मैंने क्या किया है कि a और b को जो है कंपेयर किया, और उसका रिजल्ट जो है c में स्टोर कर दिया है, और सी आउट को मैं सी आउट के अंदर जो है c को प्रिंट कर रहा हूं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि a और b जो है बराबर नहीं है, तो जो इनका रिजल्ट होगा जो फॉल्स है, अब यहाँ पर सीधे से अपन को दिख रहा है, तो फॉल्स जो है वो सी में चला जाएगा, और यानी फॉल्स यानी 0 जो है वो सी आउट के थ्रू जो है यहाँ पर आपको प्रिंट में दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल करता हूं, ठीक है, तो नॉट इक्वल मतलब कि ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, बराबर सही है, तो यहां पर कंडीशन ट्रू हो रही है। इसी प्रकार से यहां पर अगर मैं ग्रेटर देन का यूज करता हूं, यानी a b से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये देखो आपको 0 मिल गया। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि क्या a जो है b से छोटा है क्या, तो देखो ये बोलेगा यस है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बोलता हूं बड़ा या बराबर है क्या, तो यहां पर देखो दोनों में से एक कंडीशन जो है वो काम अगर कर गई तो भी आपको आउटपुट ट्रू मिल जाएगा, और की तरह काम कर रहा है, लॉजिकल। और इसी क्लास के अंदर मैं आपको आगे आने वाले क्लास के अंदर बताऊंगा। यहां पर देखिए इसको मैं अगर रन करता हूं तो यहां पर 1 मिल रहा है, ठीक है ना। यानी ये बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, a जो है बराबर नहीं है लेकिन छोटा है इससे। अगर मैं यहां पर इसको कर देता हूं a को भी 10, तो देखिए आप यहां पर 1 आ रहा है। रिजल्ट क्या है कि भाई a b से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो दोनों में से एक कंडीशन तो बराबर ट्रू हो रही है। तो ये होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो आई होप आपको यहां पर ये भी आसानी से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, इनको आप एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैं आपको इसको जो है इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप देख सकते हैं उसको आसानी से। ये सारा जो भी अभी हमने डिस्कस किया ये सारा का सारा है, इसको एक ही प्रोग्राम के थ्रू समझा है, जबकि मैंने आपको एक एक को अलग अलग समझा दिया है। उसके बाद अपनी बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर
तीन प्रकार के हैं, एंड, और, नॉट। एंड की और नॉट की सिचुएशन क्या होती है? एंड के अंदर सिंपल सा आपको एक ट्रुथ टेबल मैंने वैसे सी लैंग्वेज के अंदर जब पढ़ाया था बताया था कि इसके अंदर जब दो से अधिक जब सारी की सारी कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ये दो इनपुट ले रहा हूं, ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी ये आउटपुट आपको ट्रू देगा। ट्रू मतलब 1 1 1 होंगे तो ये 1 1 1 देगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा, जो आपके एंड होगा। और के अंदर इसका विपरीत यानी उल्टा चलता ही है। इसके अंदर क्या है कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू, या पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो भी ये आपको ट्रू रिजल्ट दे देगा। ठीक है, और जो होता है एक कंडीशन भी सही होगी तो भी ट्रू रिजल्ट दे देगा। और एंड के अंदर क्या होता है कि दोनों की दोनों कंडीशन सही होना जरूरी है। नॉट क्या करता है भाई, ये जो भी कंडीशन होती है उसको ये उल्टा रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर आपका इस रिजल्ट जो है आपका इससे जो रिजल्ट है वो अगर ट्रू जनरेट हो रहा है तो ये नॉट जो है उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और इसको भी एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन को लेके आ जाते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन है। अभी सिंपल से मैं एक एग्जांपल के थ्रू इन सभी को समझाने वाला हूँ, एंड और नॉट को। यहाँ पर समझिएगा कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ कि मैंने ए बी सी का मान लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी मान को चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे इसको 8 कर देते हैं, इसको 10 रख देते हैं, सी रख देते हैं। सी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसको जो है मैं स्टोर करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि क्या यहां पर मैं कह रहा हूं इसको कि C जो है वो एक मतलब C के अंदर किसका मान आएगा, पहले हम एंड का रिजल्ट निकालेंगे। तो A जो है यहां पर देखिएगा A और B बराबर हैं क्या, तो A का मान 8 है, B का मान क्या है 10। तो यहां पर इस पहले का जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो है आपके फॉल्स, A B के बराबर नहीं है। चलिए दूसरा एंड के बाद देखो डबल यहां पर एम्परसेंड यूज करने पड़ेंगे एड्रेस ऑफ, और उसके बाद बी वाला जो दूसरा आपका जो भी कंडीशन है वो आप मैं इनपुट कर रहा हूं। तो दूसरा मैं कह रहा हूं कि क्या बी जो है है वो 10 के बराबर है क्या, यस है। तो देखो एक एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा है, एक एक्सप्रेशन शुरुआत वाला फॉल्स हो रहा है। तो अब देखो यहां पर फॉल्स और ट्रू यानी एफ और टी यानी 0 और 1 आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहां पर 0 आएगा। यानी एंड कहता है कि मुझे यहां पर जब सारी की सारी कंडीशन ट्रू मिलेगी तभी जब मैं आपको आउटपुट जो है ट्रू रिटर्न करूंगा। यहां पर देखिए आपके सामने आउटपुट में ये 0 दे रहा है, रिजल्ट सीधा सा 0 आएगा, क्योंकि बी बराबर 10 वाली कंडीशन सही है, जबकि ए बराबर बी जो है वो कंडीशन गलत है। अगर मैं यहां पर ए नॉट बराबर कर देता हूं बी, तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर दोनों की दोनों कंडीशन सही हो रही है, यानी ए बी के बराबर भी नहीं है, दूसरी कंडीशन बी बराबर 10 है, सही है, तो दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये ट्रू दे देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और की डिस्कस करते हैं। तो अब और के अंदर देखो मैं यहां पर और का आपको सिंबल बता देता हूं, और यहां पर मैं अगेन इसको इक्वल कर देता हूं। अब देखो ए बी के बराबर नहीं है, जबकि b बराबर 10 है, तो दोनों में से एक कंडीशन सही हो रही है, बराबर सही चल रही है, तो यहां पर दोनों में से एक कंडीशन भी सही आ रही है, तो ये ट्रू रिजल्ट कर देगा। ये देखिए आपके सामने, ठीक है। जबकि अगर दोनों की दोनों कंडीशन अगर गलत हो तो मैं यहां पर इसको कर देता हूं, जैसे b इक्वल नॉट इक्वल 10, तो यहां पर देखो आपको ये रिजल्ट ट्रू दे देगा, क्योंकि दोनों के दोनों कंडीशन यहां पर फॉल्स हो रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि मैंने एंड और के अंदर देखा है ए और बी बराबर बी है, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है, जबकि बी बराबर 10 है, तो ये आपके ट्रू है। तो ट्रू और फॉल्स है, तो यहां पर रिजल्ट आपको इसके अंदर क्या मिल जाएगा, और के अंदर ट्रू मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके आगे नॉट को यूज कर लेता हूं, नॉट ऑपरेटर को, तो यहां पर ये क्या होगा, इस ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ रहा है 0। तो सिंपल सा है कि एंड के अंदर क्या होगा कि सारी की सारी कंडीशन ट्रू होगी, तो ये उसको ट्रू रिजल्ट आपको आउटपुट में दे देगा। अगर और की बात करते हैं तो उसमें एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है, दोनों में से या जितनी भी आप इनपुट दे रहे हैं उसमें एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये आउटपुट आपको क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। और नॉट के अंदर क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर है एक प्रकार का, जो क्या करता है, हमेशा विपरीत काम करेगा, आपके ट्रू के रिजल्ट को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को ये भी समझ में आ चुका होगा और समझ में आ चुका है, और क्लास लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से लाइक भी और कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिएगा यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ये सारे एग्जाम्पल हैं भाई, आपके पीडीएफ आप जब लेंगे तो वहां पर आपको समझने में हेल्प करेंगे। मैंने आपको सारे के सारे ये जो है एग्जाम्पल भी समझा दिए हैं।
अब अगर बात करते हैं हम सी प्लस प्लस के बिटवाइज ऑपरेटर की, ये तो थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, ये तो लॉजिकल ऑपरेटर थे अभी हमने जो देखे यहाँ पर, ठीक है, आपको बता देता हूं ये तीन जो थे वो लॉजिकल थे। लेकिन अब जो बात करने वाले हैं वो है आपके बिटवाइज ऑपरेटर को, ध्यान से समझ लीजिएगा, आज भी कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे ऑपरेटर के टॉपिक, ठीक है ना। इवन अभी जो नेक्स्ट आपके प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स वगैरह जो आएंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसी में, वो तो आप कंठस्थ कर लो कि इसमें से तो 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है, इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो बिट के ऊपर काम करते हैं, 0 और 1 के ऊपर, पहली पॉइंट ये क्लियर रखना। और इनके पूरे ब्रीफली मैंने नोट सी लैंग्वेज की बुक्स के अंदर लिखवा रखे हैं आपको, ठीक है, और क्लास के अंदर लिखवा रखे हैं, यहां पर भी आपको मिल जाएगा वैसे, लेकिन आपको समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। बिटवाइज ऑपरेटर 3 प्रकार के हैं, एक तो होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर, ये 3 होते हैं। अब एंड और इसके अंदर क्या चेंजेस है भाई, सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं आपको कि जो एंड, अब हमने जो इससे पहले जो लॉजिकल ऑपरेटर देखे थे वो और ये दोनों सेम है, बरोबर सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन वहां पर डबल एंड यूज करते थे, डबल और यूज करते थे, या लेकिन यहां पर हम क्या सिंगल एंड और का यूज करेंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर तो फिर इसका भी कुछ ट्रिक बता दो, ये क्या है एक्सॉर। तो एक्सॉर का सिंपल सा है कि एंड के अंदर क्या होता था कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू थी तभी ये ट्रू दे देता था, और के अंदर क्या था कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू है और मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू दे देता। अच्छा, एक्सॉर क्या होता है कि इसके अंदर 0 1 जो होगा वो 1 में हो जाएगा, 1 0 होगा तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स में रिजल्ट दे देगा। ये आपको एक्सॉर के बारे में याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए आपके सामने ट्रुथ टेबल है, ये है आपके एक्सॉर सॉरी यहां पर बिटवाइज एंड, ये है आपके बिटवाइज और ये है आपके एक्सॉर, बिटवाइज एक्सॉर। अब मैं आपको समझा देता हूं, पहले इसको समझिएगा। यहां पर देखिए ये दो कंडीशन फॉल्स है तो यहां पर ये फॉल्स, ये दोनों में से एक ट्रू है तो भी ये फॉल्स कह रहा है, ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा, और ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा। मतलब सीधी सी है कि एंड के अंदर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। और के अंदर क्या होता है भाई, और के अंदर यहाँ पर सिर्फ सिंबल जो है वो एकल हम यूज करेंगे, बाकी लॉजिकल जो हमने पहले लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे वहां पर डबल हम सिंबल यूज करते थे, वहां नॉट था, यहाँ पर एक्सॉर आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, तो यहाँ पर देखो फॉल्स आ चुका है। दोनों में से एक भी ट्रू है, ट्रू आ गई, ट्रू 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 आ गई, ट्रू फॉल्स ट्रू आ गई, ठीक है, समझ में आ चुका होगा आसानी से। अब एक्सॉर को देखो, यहाँ पर दोनों की दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स मिलेगा, दोनों में से एक भी ट्रू है, ट्रू मिल जाएगा, दोनों की दोनों ट्रू है तो यहाँ पर ये बोलता है कि मैं उसको फॉल्स में कन्वर्ट करूंगा, और अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ये ट्रू दे ही देगा, ठीक है। बस इतना सा चेंजेस आपको ध्यान रखना है। एक तो ये सिंबल डबल नहीं लगेंगे, दूसरी बात ये कि इसके अंदर नॉट की जगह एक्सॉर यूज करते हैं। एक्सॉर क्या करता है, दोनों ट्रू होती है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं समझाता हूं इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। यहां पर मेरे पास दो मान है, a बराबर 20 और b बराबर 12, ठीक है। अब मैं यहां पर पहले आपको एंड ज्ञात करना सिखाता हूं, एंड जो ये अपना एंड है ना उसको ज्ञात करना सिखाता हूं। तो 20 का और 12 का अगर आप बाइनरी मान ज्ञात करेंगे तो ये आपके बाइनरी मान है यहाँ पर, ठीक है ना, 000 10 100, ठीक है। तो ये आपके 20 का है, ये आपके 12 का है। आप चाहे तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिख के भी ज्ञात कर सकते हैं, 0 2 4 6 और 8। इसके बाद जो भी है आपके और एक आता तो उनको आप जोड़ लीजिएगा। आप यहां पर एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि ये 20 और जो 12 आ रहे हैं आपके सामने, जैसे यहां पर मैंने एंड का बोला था, अब इसके अंदर क्या है कि आपको इनको जो है जहां पर 0 0 0 आ रहा है उसको आप 1 कर दे, 0 0 0 है तो 0 कर दीजिएगा, 0 1 1 है तो 1 कर दीजिएगा, ठीक है। 0 1 1 है तो उसको आपको 1 में कन्वर्ट कर देना है। चलिए अब हम जो है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर 0 2 4, यहाँ पर 8 है भाई, ये 16 है, ठीक है। ये इसको डबल करना है, मैंने इसको सिर्फ 2 का ऐड करके लिख दिया है। 0 2 4 और 0 2 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 16 16। तो देखो ये 16 और ये 4 हो गया 20, ठीक है। तो ये 20 का आ चुका है, और यहाँ पर 12 है तो देखो इसके अंदर भी 0 और ये हो गया आपके 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16। अब ये 0 है अपन को छोड़ना, यहाँ तक ही जो है 1 1। तो देखो 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए, ये 12 आ गए अपने पास में। अब मैं आपको ज्ञात करना सिखाता हूं किस प्रकार से आपको ज्ञात करना है,
ठीक है, तो समझिएगा सभी साथी कि यहाँ पर 0 और 0 है तो एंड क्या बोलता है कि मैं 0 ही दूंगा। तो यहाँ पर देखो 0 0 0 है, 0 आ गया। ये देखो 1 और 1 है तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। बाकी सब में देखो यहाँ पर 0 1 है, 1 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है। एंड के अंदर सीधा सा है कि दोनों की दोनों ट्रू होगी तभी ट्रू आएगा। तो यहाँ पर आप देखो 0 2 और 4, तो यहां पर आपके सामने आउटपुट जो है इसका 4 आ चुका है। तो यहां पर अगर आपको बिटवाइज एंड से अगर आप ज्ञात करते हो, बिटवाइज एंड से अगर किसी का आप रिजल्ट ज्ञात करते हो तो ये इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। पहले उन दोनों संख्याओं का आप जो है बाइनरी ज्ञात कर लो, फिर बाइनरी को आपस में जोड़ लो इस प्रकार से। तो 0 0 0 0 आ जाएगा, 1 1 1, जहां पर 1 1 1 मिले तो बस 1 चिपका दो, बाकी सारे 0 चिपका दो। उसको आप इस प्रकार से 0 2 4 8 16 32 इस प्रकार से आप जोड़ लो तो ये आराम से इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, उसके अंदर भी हम इसको जोड़ के दिखा देते हैं आपको। यहां पर देखिएगा मैं अब इस बार और की मदद से ज्ञात कर रहा हूं। यहां पर क्या था, बिटवाइज एंड था, अब इस बार बिटवाइज और की मदद से इसको ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां पर ए का मान 20 और 12 है, अभी जो हमने ज्ञात किया था वो का वो यहां पर पड़ा है। अब इसको मैं और से ज्ञात करता हूं तो यहां पर क्या चेंजेस होगा कि यहां पर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो भी आ जाएगा। तो देखो यहां पर ये 1 और 0 है तो ये 1 आ गया, ये 0 और 1 है, ये देखो 1 आ गया, ये देखो 1 और 1 है तो 1 आ जाएगा बराबर, बाकी सारे के सारे 0 ही हैं। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं 0 2 4 8 और 16, तो यहां पर ये कितने हो रहे हैं आपके 16 और 8 और ये 4, इनको आप जोड़ेंगे तो यहां पर आपके सामने रिजल्ट आ रहा है ये 28। ठीक है, 16 और 4 20 और 8 28 बराबर सही हो रहा है। तो ये देखो इस प्रकार से आपको बिटवाइज और को जो है रिजल्ट इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। और लास्ट बचता है आपके बिटवाइज एक्सोर के बारे में। तो एक्सोर को समझ लीजिएगा सारे के सारे। बिटवाइज एक्सोर के अंदर आपको किस प्रकार करना है, तो बिटवाइज एक्सोर के अंदर वही संख्या है वापस। अब एक्सोर के अंदर क्या है कि जहां पे 1 1 1 है, सॉरी डबल 1 है, तो उसको आप 0 कन्वर्ट कर दो, दोनों के दोनों ट्रू रहेगी तो ये 0 में आ जाएगा। तो देखो ये 1 और 0 है तो ये 1 दे दिया, ये 1 और 1 है तो यहाँ पर देखो 0 आ गया ऑटोमेटिकली, और ये 0 और 1 है तो इसको हमने 1 में दे दिया है। अब अगर इनको आप देखेंगे तो 0 2 ये 4 ये 8 और ये 16, 16 और 8 कितने 24, ये 24 रिजल्ट आ गया। तो ये इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर ये सारी चीजें जो है बिटवाइज वाली वो ज्ञात करनी है। तो एक बार सभी साथी प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं अभी हम। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम कौन से ऑपरेटर हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है आपके बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। सी लैंग्वेज में पढ़ रखा है इसलिए फटाफट सभी साथी समझ रहे हैं मुझे लग रहा है। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में क्या है कि लेफ्ट शिफ्ट में तो आपको 0 के इस साइड में एक जो सबसे अंतिम वाला 0 है उसको एक इस साइड में आपको रिमूव करते रहना है, और अगर राइट शिफ्ट इस साइड में आपको करते रहना है। और इसकी जो ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, लेफ्ट शिफ्ट जैसे कोई भी संख्या का करते हैं तो जितनी बार आपको आगे रिजल्ट ज्ञात करना उसका डबल करता रहो आप, ठीक है, उसको 2 से गुणा करते रहो। और अगर आपको राइट शिफ्ट करना है तो उसका हाफ होगा, हमेशा आधा होता जाएगा वो, जैसे 7 है तो उसका 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा तो उसका 1.5 यानी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञात होता रहेगा। मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर ये लेफ्ट शिफ्ट है जिसका यहाँ पर 20 जो है और यहाँ पर उसकी 20 का ये रिजल्ट है बाइनरी, अभी जो आपको यहाँ पर बताया था वही संख्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ये 20 का मान ले रहा हूं, ठीक है। अब इसके अंदर में अगर 2 का न्यूमेरिक वैल्यू जो है बाइनरी में अगर मैं इसको ज्ञात करता हूं तो ये किस प्रकार से ज्ञात होगा। देखो ये जो 20 का जो ये रिजल्ट है, ये मान है, इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट शिफ्ट की ओर एक एक जो है मूव करते रहेंगे, ठीक है। इसको जो है लेफ्ट शिफ्ट की ओर जो है बार बार जो है हम मूव करते रहेंगे, बस ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। चलो मैं अब इसको एक एक करके समझा देता हूं भाई। तो यहां पर हम चेक करते हैं इसको, जैसे मैं मान के चलता हूं ये 0 है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखें तो इसके बाद में आपको यहाँ पर इन संख्याओं को जो है मूव कर देना है। जैसे मैं ये संख्या यहाँ पर ये लिख देता हूँ इसके अंदर, जैसे यहाँ पर 3 बार 0 है, ये मैंने 3 बार इसके अंदर 0 डाल दिए, फिर 1 0 0 0, ये 1 0 आ चुका है, उसके बाद यहाँ पर 1 और ये 0 0 है। अब इस संख्या को क्या है कि भाई आपको एक मूव कर देना है, इधर जो ये आपका सबसे लास्ट वाला जो बिट 0 है उसको आपको क्या कर देना है, मूव कर देना है। तो मैं यहाँ पर देख के आपको बताता हूँ कि ये लास्ट वाला जो 0 है वो लेफ्ट, अब बात हम किस कर रहे हैं लेफ्ट की, तो लेफ्ट की ओर आपको मूव कर देना है। तो मैं अभी 20 का
जो है एक बाइनरी नंबर जो है लेफ्ट की शिफ्ट करके आपको रिजल्ट ज्ञात कर रहा हूं, उसके बाद आप 2 का आराम से कर सकते हैं, यानी उसको डबल करते रहना है, बस सिंपल सा आंसर मिलेगा आपको। तो यहां पर मैं अगर मैं इसको जो है इसकी और मूव कर देता हूं, यानी अभी मैं सिर्फ एक बिट को मूव कर रहा हूं लेफ्ट की ओर, तो यहां पर देखिए मेरे पास फिर लास्ट में क्या बचा, ये 00101000। अब देखो लेफ्ट की ओर से ये मूव हो चुका है, तो इसका ट्रिक याद रखो कि अब लेफ्ट की ओर से मूव हुआ तो इधर राइट साइड में लास्ट में यहां पर एक नई बिट ऐड हो जाएगी, वो होगी 0। ध्यान रखिएगा जब भी बिट मूव होगी तो वहां पर 0 ऐड हो जाएगा। अब आप इसको वापस वो रिजल्ट ज्ञात कर लो, तो यहां पर आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो देखिए। तो यहां पर मैं ले रहा हूं इसको, ये है जैसे 0, ये है 2, ये है 4, ये है 8, ये है 16 और ये हो जाएगा 32। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक बिट को मूव करना सिखाया है, तो यहां पर रिजल्ट है ये 32 और ये हो गया आपके 8 40। ठीक है, 32 और 8 कितने हो गए, 40 हो गए, ये आपके 32 और 8 40 हो गए। अब देखो मैंने एक को यानी ये लेफ्ट शिफ्ट आपको ज्ञात करवाया है एक, तो यहां पर रिजल्ट आया है आपके 40। तो अगर मैं यहां पर 2 करूंगा तो क्या होगा, 40 का डबल कितना हो जाएगा 18, यानी 80 हो जाएगा। वो इस चीज ये यहां पर आपको बोल रहा है। यहां पर देखो 2 बाइनरी नंबर लेफ्ट शिफ्ट मैंने किया है, यानी ये 2 बिट एक साथ आप मूव करोगे आगे तो यहां पर लास्ट में 2 बिट जुड़ जाएंगे, बराबर सी बात है। 1 करोगे तो 1 जुड़ जाएंगे, 3 करोगे 3 जुड़ जाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसका डबल होगा। देखो यहां पर 20 था पहले, तो मैंने अब जब इसका ज्ञात किया था 1, तो यहां पर क्या हुआ 40, 40 का 2 करूंगा तो क्या होगा 80, 80 का 2 करेंगे, तो इस प्रकार से आगे से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये होता है लेफ्ट शिफ्ट। और पूरा का पूरा अच्छे से समझने के लिए आपको ये सारा का सारा एग्जांपल यहां पर दे रखा है थ्योरी में, और जिन्होंने सी के नोट्स परचेज कर लिए तो उसमें शानदार तरीके से पूरा समझा रखा है। ये का ये है, मैंने इसलिए बोला था उस टाइम भी कि समझ लो एक बार, आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो सिंपल सा ट्रिक होते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट में आपको जितने बिट रिमूव करनी है वो रिमूव करो, और उसके बाद राइट साइड में 2 जितने भी है, 2 है 3 है, वो उतनी बार आप उनको जोड़ दो, और फिर आपस में जो है 0 2 4 8 16 32 वाली ये संख्या करो, जिसके नीचे 1 है उसको आपस में जोड़ दो, ये रिजल्ट आ गया। और राइट शिफ्ट में करना क्या होगा, इस साइड से संख्या जो कि मूव हो जाएगी, जैसे मेरे पास ये संख्या है 0 0 0, ये 1 0 1 और ये 0 0 0। ठीक है, अब राइट शिफ्ट में ये कह रहा है 2s। ठीक है, राइट शिफ्ट में ये अगर 2s कह रहा है, 1 कह रहा है, जो भी, मैं अभी 1 को मूव करके आपको दिखा रहा हूं, यानी ये मैंने यहां से मूव कर दी, यानी बाहर निकाल दी, इसको डिस्ट्रॉय कर दी, तो यहां पर लास्ट में 1 0 जुड़ जाएगा। अब यहां पर ये वापस संख्या लिख दो, 0 2 4, ये हो गया आपके 8 और ये हो गया 16। अब इनको जोड़ दो, 16 और 4 कितने होते हैं 20। तो ये वंश का जो होगा, यहां पर देखिए ये वंश का 16 और 4 कितने हो रहे हैं, यहां पर इसको 1 मिनट, इसको थोड़ा सा वापस ट्राई कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझा देता हूं वापस। देखिए यहां पर मैं अगेन इस संख्या को वापस लिख रहा हूं, संख्या है ये वाली अपने सामने है। ठीक है, ये 0 0 है, ये 0 0 मैंने यहां पर डाल दिए हैं, फिर हो गया 1 0, ये हो गया 1 और 0 0, ये संख्या है। अब मेरे पास कंडीशन है यहाँ पर 2s की, जबकि मैं आपको सिर्फ 1s ये जो है क्रिएट करके दिखा रहा हूं, अभी सिर्फ एक बिट को रिमूव करके आपको शो करवा रहा हूं किस प्रकार से होगा। तो मेरे पास ये वाली जो बिट थी 0 वाली, वो अभी मैंने राइट शिफ्ट कर दी है। राइट शिफ्ट मतलब ये डिस्ट्रॉय कर दी है मैंने, इसको ये हटा दी, बराबर। अभी इनके ऊपर जो है आप जो है पहले वो आप जो नंबर है वो डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं जैसे 0, ये हो गया आपके 2, ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 8। अब जिनके नीचे 1 है उनको जोड़ दो, तो देखो यहां पर ये 8 हो गया, ये हो गया 2, तो कितने हुए, ये 10 हो गए। अब देखो यहां पर आपके सामने यहां पर जो एग्जांपल का जो रिजल्ट है वो 2s का वो दे रहा है 5। मतलब अगर मैं इसको 2 बिट अगर रिमूव करता तो यहां पर रिजल्ट क्या मिलता आपको, इस 10 का भी हाफ 5। और जो कि मैंने ट्रिक्स आपको शुरू में भी बताई थी यहां पर कि जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तब तो इसका दुगुना होता जाएगा हर बार रिजल्ट, और जब राइट शिफ्ट करेंगे तो वहां पर उसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हर बार हाफ होता जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। 10 है तो 5 हो जाएगा, 20 है तो 10 हो जाएगा। तो यहां पर आपके जो है ये 20 का 2s ज्ञात करेंगे तो यहां पर आ रहा है 20, लेकिन सॉरी इसका जो है 5 आ रहा है, लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ 1s ज्ञात किया है, सिर्फ एक बार एक बिट को रिमूव करने का सिखाया है। अगर 2 बिट को रिमूव करेंगे तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 5 आएगा। ये चीज अभी हमने डिस्कस की है बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर के अंतर्गत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं इसमें, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर के बारे में, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ये ऑपरेटर सारे बिट रिवर्स करता रहता है, ठीक है ना। रिवर्स मतलब ये उल्टा करता है, 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। जैसे मेरे पास 12 को अगर यहां पर देखता हूं मैं, बाइनरी का जो मान है,
अब अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट मेरे को निकालना है इसका, ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट हम यूज में लेते हैं, ठीक है ना, वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, जो संख्या दे रही है उसको उल्टा कर दो। जैसे ये संख्या है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 0 को 1, 1 को 0 कर दो, ठीक है। तो देखो ये डबल 0 है तो यहाँ पर डबल 1 आ चुके हैं, ये डबल 1 है तो ये डबल 0 आ चुके हैं, ये देखो यहाँ पर 4 बार 0 है तो 4 बार 1 आ चुके हैं, मतलब उल्टा कर देना है उसको। तो ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए इसके साथ 1 प्लस कर दीजिए, सबसे लास्ट में जो है यहां से इसको 1 प्लस कर दीजिए, ये जो संख्या है इसमें से 1 प्लस कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये टूज कॉम्प्लीमेंट ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहां पर एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है मेरे पास, यहां पर ये टूज कॉम्प्लीमेंट का जो है एक एग्जांपल है, जिसमें इनके अनुसार जो रिजल्ट है वो आ रहा है 243। तो रिजल्ट ये होना चाहिए कि भाई इसका एक मान ही बढ़ना चाहिए, तो 13 होना चाहिए, जबकि यहां पर 243 आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन है इस प्रकार का कि यहां पर आउटपुट 13 आने के बजाय यहां पर 243 आया। देखो ये आपके सामने जो रिजल्ट है ना वो 243 आया है। अब हम बात करते हैं कि इसको 13 अगर हम अपन को इसको रिजल्ट निकालना है तो वो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो पहले क्या करना है आपको कि जैसे ये संख्या है, मान के चलो कि ये संख्या है अपने पास में, तो इसको जो ये अभी संख्या हमने ज्ञात की है, इस संख्या को, इसको अपन को पूरा सिद्ध करना है कि ये इसका जो रिजल्ट है वो 13 आना चाहिए। तो इस संख्या को पहले हम करेंगे रिवर्स, क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, उसके साथ फिर +1 को करेंगे तो ये संख्या मिलेगी। अब इसके ऊपर जो 0-2 वाली अगर आप कंडीशन डालेंगे तो उसका आउटपुट आपको 13 जो है देखने को मिलेगा। अभी आपको मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूं, ठीक है, तो आपको वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी वंस कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना तो उसका उल्टा कर लो आप संख्या का, और टूज करना है तो उसके साथ +1 कर दीजिए आप। अब हम बात करते हैं, और ये चीज देखो, ये अगर ये ऐसा होता है कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा आ रहा है, जैसे 5 दे दिया 6 आना चाहिए, जबकि वहां पर कुछ और आ रहा है, तो उसको आप पहले रिवर्स करो वापस, उसके साथ +1 अगेन करो, तो वो रिजल्ट आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको जो है एक सिंपल से एग्जांपल के साथ इन सभी को समझा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये एंड और ये एक्सोर वगैरह सारे जो है अपन डिस्कस करते हैं, इनको बिटवाइज वाले जो भी हैं उनको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। चलिए अब चलते हैं टर्बो सी की स्क्रीन के ऊपर। तो साथियों प्रैक्टिकल की सीरीज में मैं आपको यहां से शुरू करवा रहा हूं। देखिए हमने जो बिटवाइज देखे थे वो अभी थ्योरेटिकल समझे सारे, उनको मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं इस कोर्स को इंप्लीमेंट कर रहा हूं कि ये अपना जो है फॉर रिजल्ट देता है कि नहीं देता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं पहले। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम मैंने इसको जो है प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया है। ए का मान मैंने 20 दिया है और बी का मान मैंने दिया है 12। अब 20 और 12 का पहले जो हम बाइनरी मान ज्ञात करेंगे और उनको जब आप एंड करेंगे तो 0 0 0 है तो वो 0 हो जाएगा, 1 1 1 है तो वो 1 हो जाएगा। तो 20 और 12 के बाइनरी मान को जोड़ेंगे तो उसका बाइनरी मान जो ज्ञात होगा वो होगा 4, ठीक है। जो कि मैं आपको एक बार यहाँ पर स्क्रीन के पे देख लीजिए, यहाँ पर नोट्स में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए हमने ज्ञात किया था, यहाँ पर 4 आए थे अपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 देता है या नहीं देता है इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 4। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं और में, तो और के अंदर क्या होगा, देखिए और के अंदर यहाँ पर आ रहा है 28, और के अंदर अपन को रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पर 28 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 था वो भी आपके क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आपने जो अभी रिजल्ट आपको मैंने बताया था थ्योरी जब पढ़ाई थी तो वहां पर 28 अपन को देखने को मिले थे। आगे का अगर हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो देखो इसके बाद जो नेक्स्ट था अपना एक्सोर वाला, ठीक है। तो एक्सोर के अंदर अपने 24 आ रहे थे, तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ एक्सोर, ये एक्सोर। तो ये देखो 24 आ रहे हैं, इसको मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं। हमने थ्योरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। ये देखो 24 आया था अपन ने, पहले आप उसको बाइनरी में ज्ञात कर लो फिर आप उसमें उनको जोड़ दो तो वहां पर वो ज्ञात हो जाएंगे। इसके बाद कौन सी कॉन्सेप्ट पढ़ी थी हमने, तो यहाँ पर उसके बाद हमने ये देखी थी बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो इनको हम जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल देख लेते हैं। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का मैं वंस कॉम्प्लीमेंट पहले जो है आपको ज्ञात करना दिखाता हूँ, ठीक है ना। वंस बाइनरी फर्स्ट वंस कर देते हैं हम इसको एक बार, ठीक है, तो जिससे आपको इसको समझने में भी आसानी रहेगी। तो मैं पहले आपको इसको एक को रिवर्स करके दिखाता हूं 20 का, ठीक है। 20 का लेफ्ट शिफ्ट में ज्ञात करके दिखाता हूं आपको। तो मान लो कि मेरे पास ए का मान है 10, ठीक है, 20 है ऊपर, और इसको मैं यहाँ पर वंस ज्ञात करता हूं लेफ्ट शिफ्ट की ओर। तो यहां पर देखो आपके पास 40 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 को कर दूंगा तो ये क्या कर देगा, उसको डबल कर देगा, 80 कर देगा, ठीक है। अगर मैं 3 कर दूंगा तो ये 3 के अनुसार इसका रिजल्ट निकाल देगा 160। तो यहां पर ये सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहां पर मेरे पास ए का मान है 20, अगर मैं इसको
राइट शिफ्ट करता हूं तो सीधा सा आप एग्जाम्पल में ये मतलब अपने एग्जाम के अंदर ये आपको तुक्का लगाना नहीं है, आपको ट्रिक लगानी है कि जब राइट शिफ्ट होगा तो एक मतलब जो है वो हाफ होगा, मतलब उसकी संख्या का आधा हो जाएगा, जब लेफ्ट शिफ्ट होगा तो उसकी संख्या का डबल हो जाएगा। देखिए इसका 10 आ रहा है, बिकॉज 20 का आधा क्या होता है, 10 होता है। अब 20 का बाइनरी मान निकाल लीजिए, फिर लास्ट का बिट को मूव कर दीजिए आप, और राइट साइड में आप यानी लेफ्ट साइड में आप जाके एक जीरो ऐड कर दीजिए, तो आपको आउटपुट जो है वो 10 मिल जाएगा। अगर 2 करता हूं तो 5, ये देख लीजिए। तो यहां पर ये समझ में आ चुका होगा मेरे सभी साथियों को, ठीक है। ये सारे थे अपने कॉन्सेप्ट्स अभी तक के, और इसके अंदर हमने एक और चीज को देखा था, अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस करके आपको एक और 100 अपने जो है पॉइंट्स बच गए हैं। हाँ ये वाला थी अपना। अब देखो मेरे पास यहाँ पर जो ये ए है, अभी हमने जो डिस्कस किया था तो 243 वाला आंसर आया था आपने, ठीक है। तो वहां पर जो अपनी कंडीशन चल रही थी, अब मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट अगर आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए पहले कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर मैं करता हूँ 20 सॉरी बी, तो इस बी का पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, उसके साथ एक प्लस जुड़ेगा, तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट ज्ञात हो जाएगा इसका। तो यहां पर देखो बी का मान 13 आ रहा है, जबकि वहां पर 243 आया था, तो 243 आ रहा है ना, तो पहले उसको वापस रिवर्स करो, उसके साथ फिर प्लस एक और ऐड करो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट होगा वो कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से सेटअप होकर आपके पास आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये सारा प्रैक्टिकल हमने देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में है, कोई ज्यादा इसके अंदर एडेक वाली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक जो ऑपरेटर देखे थे वो ही है, यहाँ पर देखिए आपको मैं अर्थमेटिक ये वाला ऑपरेटर बताता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बराबर, यहाँ पर लिखता हूँ ए बराबर ए प्लस बी, ठीक है ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे, देखो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, देखो प्लस बराबर, ठीक है, माइनस बराबर, ठीक है, इस प्रकार से सारे के सारे हैं, जितने अर्थमेटिक ऑपरेटर थे उनके साथ इक्वल को लगा दो आप, ये मल्टीप्लाई बराबर, ये सारे के सारे आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एक वो मोड बराबर भी है, ठीक है, मोड बराबर हो गया, ये डिवाइड बराबर है, ये सारे के सारे आपके आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इनका मतलब क्या होता है कि मैं यहां पर लिखा हूं ए बराबर ए प्लस बी, ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। देखो मैं इसको कर देता हूं कमेंट में कन्वर्ट, और यहां पर मैं इसके अंदर एक एक्सप्रेशन दे देता हूं ए प्लस बराबर बी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी जुड़ेंगे और ए के अंदर स्टोर हो जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले दोनों ऑपरेंड जुड़ेंगे, उसके बाद वो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो a बराबर a प्लस बी लिखो या फिर a प्लस बराबर b लिखो। तो यहां पर देखो a और b का मान क्या है, 20 और 12 कितना होता है 32, तो यहां पर a के अंदर यहां पर आ जाएंगे ये 32, ठीक है। यहां पर एरर जनरेट हो रही है, अच्छा यहां पर a प्रिंट नहीं किया हमने, सेमीकलन, ये देखिए 32 आपके सामने आंसर को दे रही है, बराबर सही चल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो क्या होगा कि 20 में से 12 गए, कितने 20 में से 12 गए तो 8 बचे, तो यहां पर देखो आपको आउटपुट में 8 देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप जितना चाहिए उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 और 12 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 240 आ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये उसको डिवाइड करके आपको आंसर दे देगा, ठीक है। वन बार जा रहा है 12 का, अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 5, देखो ये देखिए आपके सामने 4 आ रहा है, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 4/20, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इसमें मॉड्यूल भी यूज कर सकता हूँ तो मॉड्यूल भी ले सकता हूँ, ये देखो ये आपके रिजल्ट 0 दे रहा है क्योंकि भाग बराबर जो है जा रहा है, यानी ए में बी का भाग दो, फिर जो आ रही रिजल्ट उसको ए में डाल दो। तो ये एक प्रकार के शॉर्ट हैंड भी आप मान सकते हो, यानी शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हो, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने के बजाय इतना सा लिख के आप अपना काम कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी सारे के सारे समझ में आ चुके होंगे, ठीक है ना। जो भी अभी तक हमने ऑपरेटर यूज किए थे उसके साथ इक्वल को यूज करेंगे, तो वो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ये सारे अभी हमने देख लिया भाई असाइनमेंट ऑपरेटर, आप पीडीएफ से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए आपको फटाफट इसको प्रैक्टिकली समझा रहा था। उसके बाद आता है आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर,
ठीक है ना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करता है, इंक्रीमेंट तो प्लस प्लस करता है, इंक्रीमेंट प्लस प्लस, और ये माइनस माइनस, यानी ये मान को 1 से बढ़ा देता है, ये मान को 1 से घटा देता है। ठीक है, ये मान को 1 से बढ़ाएगा और ये मान को 1 से घटाएगा। इसका भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कि अगर इसके अंदर भी देखो एक दो टर्म्स होती हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर, वो होती है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की। क्या होती है, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है और पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऑपरेंड के पहले अगर ये ऑपरेटर लगे हो तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, अगर बाद में लगे हो तो उसका मतलब क्या है, ये पोस्ट फिक्स है। तो देखो ये प्रीफिक्स है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस प्लस ए का मान यहाँ पर मान लेते हैं कि जो भी है, ठीक है, ए का मान यहां पर जैसे है 20 मान लो, तो ये क्या करेगा, पहले 20 को करेगा 21 में कन्वर्ट, उसके बाद ये उसको प्रिंट कर देगा। अदर ऑपरेशन बाद में करेगा, पहले ये इंक्रीमेंट करेगा। डिक्रीमेंट करना है तो पहले ये 20 में से 1 को 19 को घटाएगा, फिर दूसरे काम करेगा। लेकिन डिक्रीमेंट के पोस्ट फिक्स के अंदर क्या होता है कि पहले अदर ऑपरेशन होंगे, जैसे ए को छापेगा और जब वो वापस कंपाइल टाइम पे आ जाएगा, वापस मतलब प्रोग्राम में आएगा, तब उसका मान 1 से बढ़ जाएगा, तब उसका मान जो है वो 1 से बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये चीज आपको इसके अंदर इंप्लीमेंट करके देख लेनी है। ठीक है ना। पोस्ट फिक्स जो होता है वो पहले अदर ऑपरेशन करेगा, फिर उसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम करता है। जबकि प्रीफिक्स होता है वो पहले मान को क्या करेगा, आपके पहले मान को बढ़ाएगा, फिर दूसरे ऑपरेशन करेगा। ठीक है, तो यहां पर इसको भी एक प्रैक्टिकल से देख लो। यहां पर जैसे मैं लेके आ जाता हूं आपके सामने इसको, यहां पर देखिएगा कि मैं यहां पर कर देता हूं सी बराबर प्लस 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 ए, तो मतलब क्या होगा कि सी के अंदर ए जो है वो प्लस प्लस ए हो जाएगा, फिर वो उसके अंदर जाएगा। तो यहां पर देखो 20 आ रहा है, 21 आ रहा है, क्योंकि ए का मान क्या है 20। अगर मैं यहां पर डिक्रीमेंट करता तो यहां पर आपके सामने रिजल्ट क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, क्योंकि ये इसमें से एक को जो है ये उसको म्यू कर दिया है। ठीक है, अच्छा मैं अगर यहां पर पोस्ट फिक्स करता हूं तो अब क्या होगा, ए का मान आ रहा है 21। ठीक है, देखिए जो पोस्ट फिक्स है वो क्या कर रहा है, उसको ऐड भी कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, प्रेजेंट भी कर रहा है आपके सामने। ठीक है, उसको जो है ऐड करके आपके सामने प्रेजेंट भी कर रहा है। ठीक है, मैं इसको कंपाइल कर लेता हूं पहले। ठीक है, और यहां पर अगर हम इसको सेकंड बार अगर हम प्रिंट करते हैं सी आउट को, सी आउट, ठीक है, और ए को, तो देखो 21 आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक मान को इसने क्या कर दिया है भाई, जोड़ दिया है। एक जो मान था उसको इसने इसके अंदर क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। तो ये चीजें आपको साथियों इंप्लीमेंट करनी है अपने, जब भी एग्जाम के अंदर कोई प्रोग्राम आता है तो पोस्ट फिक्स का हमेशा ध्यान रखना कि पहले अदर ऑपरेशन होंगे, ठीक है, उसके बाद आपको जो है ये काम करके देगा यहां पर। ठीक है ना, जो अदर ऑपरेशन है वो पहले होंगे, फिर वो जो है उसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा पोस्ट फिक्स में। प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद अदर ऑपरेशन होंगे। तो ये सारी चीजें आज की जो है क्लास के अंदर हो चुकी हैं साथियों। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये प्रोग्राम है भाई अभी जो हमने किया था उसका। ठीक है, आप इसको एक पीडीएफ के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं, सॉरी यहाँ पर ये एक और ऑपरेटर बच गया भाई, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर एक लास्ट बच गया भाई, सॉरी ये मैंने सोचा शायद पहले हो चुका है। कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर के अंदर क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पर कि इसके अंदर एक एक्सप्रेशन के माध्यम से मैं आपको इजी वे में समझा देता हूं इसको, कि कोई भी एक्सप्रेशन है यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आपके एक्सप्रेशन आता है, उसके बाद अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो इसके जस्ट बाद वाला ये जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट होगा, नहीं तो ये बाद वाला, यानी ये तो होता है ट्रू और ये होता है फॉल्स वाला। तो अब मैं यहां पर आपको एक बताता हूं कि यहां पर ए का मान है 100, तो यहां पर ये तो है पहले कंडीशन, उसके बाद ये एक्सप्रेशन और सॉरी ये आपका रिजल्ट और ये भी रिजल्ट है। अगर ए बराबर बराबर हो 100 के तो प्रिंट कर देना 2, नहीं तो आप प्रिंट कर दीजिएगा 0 को। तो ए मतलब ए 100 के बराबर है, ठीक है, तो प्रिंट आना चाहिए अपने 2। ठीक है, अगर ए जो है 100 के बराबर नहीं है तो वो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपके 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर वैल्यू ऑफ ए इज आएगा आपके, ये रिजल्ट आएगा, और वैल्यू ऑफ बी जो है वो बी का रिजल्ट आपको यहां पर शो करवा देगा। ठीक है, तो बी के अंदर यहां पर अभी क्या जाना चाहिए, बी के अंदर अपन ने ज्ञात किया है तो उसका रिजल्ट आना चाहिए 0। ठीक है, ये देखिए आपके सामने, सॉरी बी के अंदर 2 आना चाहिए, कंडीशन ट्रू हो रही है ना यहाँ पे, ए जो है 100 के बराबर है भाई, ए बराबर बराबर 100 है, तो यहाँ पर आपको जो है ये 2 इसके अंदर जाना चाहिए बी के अंदर। तो देखो ये बी का मान 2 आ रहा है। ये आपके हैं कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। पहले कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन सही होगी तो उसके जस्ट यानी इस क्वेश्चन मार्क के बाद वाली कंडीशन चलेगी, नहीं तो जो है इस कोलन के बाद वाली जो कंडीशन है फॉल्स वाली वो आपको प्रिंट करके दे देगा। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी साथियों को।
पहला देखिए कि ये जो मॉड्यूल ऑपरेटर है वो क्या कार्य करता है, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है जिसमें num1 का मान 5 है, num2 का मान 5 है। अब यहां पर मैंने एक एक्सप्रेशन दिया है कि num1 ग्रेटर देन और इक्वल है num2 के, तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। यहां पर ये सेमीकोलन है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है आपके और लॉजिकल ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू हो तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। चौथा प्रश्न है आपके एक्सोर यानी एक्सोर लॉजिकल ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू हो तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। पांचवा प्रश्न है जिसमें आपके 4 बार 0 है, 1 1 0 0 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो नॉर्मली आपको ऐड करके बताना है। और 6 वाला क्वेश्चन है कि आपका a बराबर 5 है, b बराबर 9 है, तो आपको बताना कि a बराबर a प्लस बी है, अगर मैंने एक्सप्रेशन लिखा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपको अभी कमेंट बॉक्स में देने हैं या फिर आप एक पेज के ऊपर लिख के इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।